अनाथ बेटी। दुनिया में सिर्फ माँ का प्यार ही ऐसा होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन हर कोई इस प्यार से वाकिफ हो ये भी तो जरूरी नहीं। काश मेरी माँ होती। माँ कैसी होती है पापा? माँ बहुत अच्छी होती है बेटा। मैं तेरे लिए नई माँ ले आता, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया को भले ही आज माँ का प्यार ना मिल रहा हो, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं सौतेली माँ का भरोसा नहीं कर सकता। चहक पिता के साथ बड़ी होती है। उसके पिता हर जरूरतों का ख्याल रखते, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है। चहक बड़ी होती है और कॉलेज में जाती है, जहाँ उसकी सारी सहेलियाँ आपस में बात कर रही होती है। ये देखो, मैंने मेहंदी लगाई है चहक, कैसी लग रही है? चहक सहेली का हाथ पकड़ती है। वो बहुत ही मुलायम होते हैं। बहुत अच्छी। किसने लगाई? मेरी माँ ने। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तुम आना, मैं उनसे बोलकर तुम्हें भी लगवा दूंगी। चहक घर आ जाती है। वो काली कोयले की राख से बर्तन धो रही होती है कि उसे ख्याल आता है कि उसकी सहेली के हाथ कितने सॉफ्ट थे। काश मेरे हाथ भी सॉफ्ट होते। पता नहीं क्यों पत्थर की तरह इतने हार्ड हो गए हैं। रात को वो टीवी देखते देखते सो जाती है। ओहो, चहक भी ना सो गई। चलो इसे मैं यहीं चादर उड़ा देता हूँ। पिता बेटी को चादर उड़ाकर सोने चले जाते हैं। अगले रोज पास की चाची कहती है, अरे राम खिलावन भैया, कब तक चहक को घर बिठा कर रखोगे? कॉलेज भी पूरा पढ़ा लिया, अब तो कोई लड़का देख कर शादी कर दो इसकी, और कम से कम अपना भी काम फैलाओ। बिटिया की जिम्मेदारी में कभी भी घर से बाहर जाकर काम नहीं ढूंढा। बोल तो सही रही हो बहन, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। लोगों की मदद से एक लड़का चहक के लिए भी सभी को अच्छा लगता है और हो जाती है चहक की शादी सौरभ से। प्यारा सा सौरभ अपनी माँ का लाडला था। शादी के बाद सास पूछती है, तो चहक, तुम्हारी माँ का कब देहांत हुआ? मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं छोटी सी थी तब, पर पापा बताते हैं कि बहुत अच्छी थी। होंगी ही अच्छी, क्योंकि तुम जो इतनी अच्छी हो। और बेटा, आज से तुम मुझे अपनी माँ समझना। चहक हाँ में सर हिला देती है, लेकिन दूसरों की सुनी कहानी वो भी नहीं भूल पाती, जहाँ सास का रूप किसी चुड़ैल से कम नहीं कहा जाता था। सुबह उठकर चहक सभी को चाय देती है, घर साफ करती है, खाना बनाती है और सास के सर पर तेल भी लगाती है। अरे, तुम्हारे हाथ तो बहुत हार्ड है चहक। जी वो माँ नहीं थी ना, तो घर का सारा काम मैं ही करती थी, जिससे हाथ ऐसे हो गए। चहक के बोलकर सास के सर पर तेल लगा ही रही होती है कि उसकी आंख से एक आंसू सीधा टपक कर सास के गाल पर गिरता है। सास समझ जाती है कि चहक अपनी माँ को मिस करती है। एक शाम बारिश में कपड़े उतारते वक्त चहक भीग जाती है और उसे जोर जोर से छींके आने लगती है। ओहो, ये ले चाय, मैंने इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च डाली है, इससे तेरी सारी खांसी दूर हो जाएगी। तू कमरे में चल, मैं बाम लेकर आ रही हूँ। चहक सास की दी चाय लेकर कमरे में जाती है। वो सोच रही होती है कि आज तक किसी ने उसके खांसने की इतनी चिंता नहीं की थी कि खुद के हाथ से इतनी अच्छी चाय बनाकर दे दे। चहक मन ही मन खुश हो रही होती है कि उसकी कजिन सिस्टर का फोन आता है। अरे कैसी हो? कैसा है ससुराल? लगा रखी है सास तुम्हारी लंका? नहीं नहीं दीदी, मैं आज बारिश में भीग गई थी। उल्टा सासू माँ ने तो अपने हाथ से काली मिर्ची, अदरक और मसाले वाली चाय बना दी, और वो अभी बाम लेने गई है। सच में दीदी, अब पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। अरे रुक रुक, ज्यादा इमोशनल ना हो। तुझे क्या लग रहा है कि उनको तेरी केयर है? हाँ, और क्या? नहीं नहीं, कोई केयर नहीं है उन्हें। अरे वो जानती है ना, बहू बीमार पड़ गई तो सारे काम किसे करने पड़ेंगे? बता बता। सास को। गुड, अच्छा है तुझे जल्दी समझ में आ गया। माँ का प्यार, वो भी सास में। सास तो उल्टा काम नहीं करेगी तो घर से बाहर निकाल देगी। मेरी सास ने नहीं किया था ऐसा, याद है ना, जब मैं 4 महीने माँ के पास थी। इतना बोलकर बहन फोन रख देती है कि तभी कमरे में सास आ जाती है और हाथ में होता है बाम। अरे, चाय ठंडी कर दी बेटा, गर्मा गर्म पियोगी तभी तो अच्छी होगी ना। और लेट जाओ, मैं बाम लगा देती हूँ। चहक थोड़ा घबरा जाती है और सास को कहती है, सासू माँ आप रहने दे,
चिंता ना करें, मैं सारे काम कर लूंगी, आप परेशान ना हो। सास को चहक की बात अजीब लगती है। वो समझ नहीं पाती कि चहक को क्या हो गया। काम काम की तो मैंने कोई बात ही नहीं की बहू, और तुझे इतना तेज जुकाम लगा है तो काम कैसे करेगी? चहक को लग रहा है कि सास झूठा दिखावा कर रही है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सास चहक के माथे पर बाम लगाकर चली जाती है। शाम को चहक का शरीर भी दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। बहू, खाने में क्या खाने का मन है? मुझसे उठा नहीं जा रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। चहक जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो बिस्तर पर गिर जाती है। वो रोने लगती है। अरे अरे बहू, रो क्यों रही हो? और उठने की कोशिश मत करो। बेटा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि क्या खाने का मन है। तबीयत खराब हो तो मन करता है कि कुछ अच्छा या अलग खाए। वो बहू को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है। शाम को डॉक्टर आते हैं और बहू को दवाई देकर जाते हैं, जिससे वो ठीक हो जाती है। अगली सुबह बहू जैसे ही किचन में जाती है, वहाँ कोई औरत खाना बना रही होती है। घर भी पूरा चमक रहा होता है। माँ, ये कौन है? हम लोगों के घर में क्या कर रही है? अब तुझे किचन में जाने की जरूरत नहीं है चहक। और हाँ, घर की सफाई भी हो चुकी है। चहक को लगता है कि सास उसे घर से निकाल देगी। वो रोने लगती है। माँ प्लीज ऐसा मत करिए, ये मेरा ससुराल है। मैं पापा के पास जाकर उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती। मैं पूरा काम करूंगी, मैं वादा करती हूँ, और अपना बुखार भी नहीं आने दूंगी। आपकी सेवा पे करूंगी। चहक जोर जोर से रोने लगती है। सास पहले तो बहू को चुप कराती है, फिर कमरे में ले जाकर पानी देती है। अरे बेटा, मैं नहीं जानती कि तुझे किसने क्या कहा, पर मैं ये जानती हूँ कि तूने कभी माँ का प्यार नहीं पाया। चहक, तेरे हाथों को देखकर लगता है कि तूने अब तक के जीवन में कितना काम किया है। चहक बेटा, ये औरत इस घर की फुल टाइम मेड है। वो सारा काम करेगी और तू आराम, समझी? चहक सास की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। मुझे आज पता चला कि हर सास खराब नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए माँ।